भागवतम की। मैं यहाँ उपस्थित सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहता हूँ कि उनकी सेवा में मैं कुछ बोल सकूं। श्री राधाचरण प्रभु ने आदेश दिया था कि कुछ 3 दिन कुछ बोलना है तो मैं सोच रहा था 3 दिन क्या टॉपिक बोलना चाहिए। तो उसी बीच में एक पुस्तक मुझे मिली जो कि श्री श्रीमद् सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज ने लिखी है। उस पुस्तक का नाम है वैष्णव कंपैशन, वैष्णव करुणा। तो जब मैंने उस पुस्तक को पाठ किया तो मुझे लगा कि ये विषय हम लोग चर्चा कर सकते हैं, और क्योंकि इस विषय में बहुत कुछ हम लोग अपनी भक्ति में समझ सकते हैं, अपने प्रचार में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी स्वयं की साधना में इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग महाराज का बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस तरह का हमको भगवत ज्ञान दिया। तो अगर कोई भक्त डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो वो पुस्तक पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि साधु के भूषण क्या होते हैं, साधु के वास्तविक गुण क्या होते हैं। श्रीमद् भागवत बताती हैं कि तितिक्षा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवा शांता साधवा साधु भूषण। एक साधु के भूषण क्या होते हैं? सभी लोग अपने आप को बहुत सुंदर तैयार करके रखना चाहते हैं जिससे वो प्रेजेंटेबल रहे। तो एक साधु के भूषण क्या होते हैं? एक साधु किस चीज से सुंदर बनता है? साधु सुंदर बनता है तितिक्षा, दूसरों की गलतियों को या खुद के सम्मान को सहन करना, तितिक्षा। कारुणिका, दूसरों के प्रति करुणा रखना। सुहृदय सर्वदेहिना, सभी देही, सारे लोग, सारे जितने भी जीवात्मा हैं उनके प्रति सुहृद भाव रखना। अजात शत्रुआ, जिस व्यक्ति का कोई शत्रु होता ही नहीं वो होता है वैष्णव। शांत, जो हर तरह के भौतिक प्रलोभन में भी शांत रहता है। साधवा साधु भूषण, इस तरह के भूषण साधु को भूषित करते हैं। तो हम लोग ये दुनिया में देखते हैं कि हर कोई स्वार्थ परायण है। हम कोई भी क्षेत्र में देखें इस दुनिया में, जहां भी हम जाते हैं, सेल्फिशनेस हमको हर जगह देखने को मिलती है। ये एक स्वाभाविक गुण है कलयुग का। हर कोई व्यक्ति सेल्फिश है, स्वार्थ परायण है। जैसे कि हम ट्रेन में भी जाते हैं कई बार, तो कोई व्यक्ति बैठा होता है और जैसे ही हम जाते हैं वो लेट जाता है। उसको नींद नहीं आती फिर भी वो लेट जाता है सीट पे, कि बाई चांस कभी बाद में लेटने की जरूरत पड़ी तो सीट में बैठने के लिए कोई आ जाएगा, फिर लेट नहीं पाएंगे। इतना स्वार्थ हमारे अंदर भरा हुआ है कि हर एक्टिविटी में वो रिफ्लेक्ट होता है, हर जगह पे वो दिखता है। जैसे कि एक बार, ये दंत कथा है, नारद मुनि जा रहे थे, एक भिखारी को मिले, बड़ा परेशान था। बोले मेरे को कुछ मिलता ही नहीं है, मैं तो बड़ा परेशान रहता हूँ। तो नारद मुनि ने एक नोट पे लिख के दिया कि कुबेर को दिखाना, वो तुमको धन संपत्ति देंगे। तो वो नोट लेके, वो जो उन्होंने लिख के दिया था पर्ची पे, वो पर्ची लेके नारद मुनि की, वो भिखारी जाता है कुबेर के पास, कुबेर को दिखाता है। तो उस पर्ची में लिखा था कि इस भिखारी को आप तृप्त कीजिए। अब कुबेर के पास किसी को तृप्त करने के लिए कोई कठिनाई नहीं है, तो कुबेर देना शुरू करते हैं। देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, फिर भी वो तृप्त नहीं हो रहा। उसका जो कटोरा था वो भरता ही नहीं है। तो कुबेर परेशान हो जाते हैं कि अरे हमारा खजाना तो खत्म होता जा रहा है। तो नारद मुनि को फोन लगाते हैं कि अरे क्या चक्कर चल रहा है। तो नारद मुनि आते हैं, ठीक है मैं आता हूँ 1 मिनट में। नारद मुनि आके देखते हैं चक्कर क्या है, तो वो भिखारी से बोलते हैं तुम्हारा कटोरा दिखाओ। तो वो कटोरा नहीं था, वास्तव में एक कलयुग के जीव की मुंडी थी, स्कल था। तो कलयुग का जीव ऐसा है कि उसके अंदर कितना भी डालें वो तृप्त हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम लोग दूसरों को दुख देने में भी हमको सुख मिलता है। पर दुख सुखी, ये कलयुग के जीव का लक्षण है। इवन भक्त होने के बाद भी कई बार इस परिस्थिति से हम लोग गुजरते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जहां पर हम लोग जैसे प्रसाद की लाइन में लगे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वहां पर हमको लगता है कि हमारे काउंसली, हमारे जो प्रचार के लोग हैं उनको प्रसाद मिलना चाहिए। कई बार लड़ाई कर लेते हैं, तो अपने संबंधों से हमको ज्यादा आसक्ति होती है। तो प्रभुपाद बोलते हैं सेल्फिशनेस, एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस, हमारी स्वार्थपरायणता और
वही स्वार्थ परायणता हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, और इस तरह वो स्वार्थ परायणता पूरे विश्व के लिए भी हो सकती है। लेकिन जब तक वो स्वार्थ परायणता हमारी आत्मा को नहीं तृप्त कर पाएगी, तब तक वो भौतिक स्तर पे रहती है। प्रभुपाद अपने एक व्यास पूजा लेक्चर में बोल रहे थे कि अगर एक व्यक्ति मर भी रहा होगा तो भी गुजरने वालों को कोई मतलब नहीं होगा। और हम देखते हैं ये चीज कि सड़क पे कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ होता है, हम गाड़ी स्लो करके देखते जरूर हैं, लेकिन बहुत ही विरले लोग होंगे जो जा करके उसकी मदद करना चाहेंगे। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली पूरा जो विश्व है वो पाषाण के जैसा हो गया है। और इस स्थिति से हमको बचाने के लिए शिल प्रभुपाद आए। शिल प्रभुपाद ने वास्तव में इन पाषाणों के अंदर जान दी। हमारे अंदर करुणा का जो पाठ है वो शिल प्रभुपाद ने सिखाया। अगर हम एक शब्द में प्रभुपाद को वर्णन करना चाहें, केवल एक शब्द में, तो वो है करुणा। उस करुणा की वजह से उन्होंने अपना घर छोड़ा, उस करुणा की वजह से उन्होंने इतने साल संघर्ष किया, उस करुणा की वजह से वो वृंदावन में सन्यासी जैसे रहे, उस करुणा की वजह से जहां उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि वो पाश्चात्य जगत में जा पाएंगे, उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखना शुरू कर दिया, किताबों पे किताबें लिख दी। उस करुणा की वजह से वो मालवाही जहाज पे बैठ के जाते हैं और हार्ट अटैक झेलते हैं, सारी विपदाएं झेलते हैं। 1 साल तक कोई भी उनका संगी साथी नहीं था। उनके इतने संघर्षों के बीच में उनकी एक ये गुण जो करुणा थी वो हमेशा बढ़ती गई। प्रभुपाद बोलते थे, एक बार किसी भक्त ने प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद आपसे सब प्रेम क्यों करते हैं, इतना प्रेम क्यों करते हैं सब आपसे? प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि मैं सबसे प्रेम करता हूँ। क्योंकि वो सबसे अहेतु की भाव से प्रेम करते थे, इसीलिए सब लोग उनसे प्रेम करते थे। उन्होंने कभी भी किसी को रिजेक्ट नहीं किया, कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया। तो इसलिए ये करुणा वैष्णव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वालिटी है, बहुत ही एक विशेष गुण है जो हम सभी भक्तों को अपने जीवन में, अपने आचार्यों के जीवन में, भगवान के चरित्र में, सभी जगह पर हम इसकी महत्वता देख सकते हैं। तो हम लोग 3 पार्ट में इसकी चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि कृष्ण की करुणा हमारे ऊपर किस तरह होती है। कल हम चर्चा करेंगे कि अपने ऊपर हमको कैसे करुणा करना चाहिए, खुद के ऊपर। और तीसरे दिन हम चर्चा करेंगे कि प्रचार में कैसे करुणा का रोल है, प्रचार में कैसे करुणा की आवश्यकता है। तो पहला हम चर्चा करेंगे कृष्ण कैसे हमारे ऊपर करुणावान है, कल हम चर्चा करेंगे कि अपने ऊपर कैसे करुणा करना है, और परसों प्रचार में करुणा का क्या महत्व है। अगर हम देखें श्री चैतन्य महाप्रभु को, जो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की वंदना करते हैं, चैतन्य भागवत के शुरू में ही आता है, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनै कपितरो कमलायताक्षो विशंभरो द्विजवरो जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतार। तो उधर बहुत सारे गुण भगवान के बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बहुत सारे गुण बता रहे हैं, लेकिन लास्ट में बोल रहे हैं करुणा अवतारो। ये अवतार है करुणा का अवतार। ये दोनों जो भाई हैं इनका अवतार क्या हुआ है, करुणा के लिए हुआ है। हम लोग पूरे उनकी लीलाओं में देख सकते हैं कैसे उन्होंने पतित जीवों पे करुणा दिखाई। चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण से दिखाई, नित्यानंद प्रभु ने अपने उदाहरण से दिखाई। जो जगाई मदाई नित्यानंद प्रभु को मार रहे थे, नित्यानंद प्रभु उनको बोलते हैं कि अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं क्या तुमको प्रेम देना छोड़ दूंगा? हमसे कोई ऐसे बोलेगा तो ऑब्वियसली छोड़ देंगे, कोई हमको मारेगा तो हम क्यों देंगे? लेकिन नित्यानंद प्रभु उनको ये क्वेश्चन पूछ रहे, क्या तुम मुझे मारोगे तो मैं तुमको प्रेम देना छोड़ दूंगा? तो इस तरह की करुणा श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने दिखाई। कृष्ण स्वयं को हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, वंदनन करते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु, जो करुणा के सिंधु है। किस तरह की करुणा है उनके अंदर? उनके अंदर ये करुणा है कि वो जीवात्माओं को अपने पास लाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। हम पतित जीवात्माओं के अंदर इतनी उत्सुकता नहीं हो सकती जितनी भगवान के अंदर है हमको वापस लाने की। प्रभुपाद जी अपने परवट में लिखते हैं दैट ए कंडीशन्ड सोल कैन नॉट बी एंशियस टू द डिग्री कृष्णा इज एंशियस टू ब्रिंग अस बैक टू गॉड। तो ये भगवान की उत्सुकता है हमको वापस लाने की। पद्म पुराण में ही भगवान को बोला है कि तम आदि देवम करुण निधानम तमाल वर्णम सुहित वतरम अपार संसार समुद्र सेतुम भजामहे भगवत स्वरूपम तद तम आदि देवम करुणा निधानम। जो भगवान कृष्ण है, जो आदि देव हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि,
वो कौन है? करुणा निधान है। वो करुणा से भरे हुए हैं। क्यों करुणा से भरे हुए हैं? क्योंकि अपार संसार समुद्र सेतु, ये जो अपार संसार है, ये जो भौतिक संसार है जहां पर हम लोग तकलीफें झेल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अलग अलग योग योनियों में हम लोग अलग अलग शरीर धारण करके अलग अलग क्रियाओं में फंसते जा रहे हैं। इस संसार में उन्होंने समुद्र सेतु बना दिया है। किसके लिए? जिससे हम उनके पास वापस जा सके। तो ऐसे भजामहे भागवत स्वरूपम, तो ऐसे श्रीमद् भागवत को, ऐसे श्री कृष्ण को हम लोग प्रणाम करते हैं। तो ऐसा हमारा जो परंपरा है, उसका जो गुण है वो एक करुणा से भरा हुआ है। कृष्ण अपने लीला में कितने ऐसे अनेक उदाहरण बताते हैं। अभी हम लोग चर्चा करेंगे तो हर भक्त कोई ना कोई कहानी बता सकता है कैसे भगवान कृष्ण अपने लीला में करुणा निधान के रूप से व्यवहार करते हैं। इवन गाय बछड़े सबके प्रति भगवान की इतनी करुणा रहती है कि जब उन्होंने पहली बार गोपाल बने, जब पहली बार वो गाय चराने के लिए जाने के लिए रेडी हुए, तो वो बोलते हैं कि मैं तब जूते पहनूंगा जब सारी 9 लाख गायों को आप जूते पहनाएंगे। तो 9 लाख गाय और 4-4 जूते, मतलब कि कितने हो गए? 36 लाख जूते माता यशोदा को बनाने पड़ेंगे, तब भगवान जूते पहनेंगे। और माता यशोदा ने उनको एक छाता भी दिया था कि छाता भी लेके जाओ, तुमको धूप लगेगी। तो बोलते सारी गायों को भी छाता दो। तो इस तरीके की करुणा भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं। और इतना ही नहीं, जीवात्माओं के लिए भी हमारे गोस्वामी लोग बताते हैं कि हम लोग जो दामोदर आरती करते हैं, भगवान को दीप अर्पित करते हैं और भगवान वो दीप को स्वीकार करते हैं, तो इसी तरीके से वृंदावन में भी, गोलोक वृंदावन में भी सारे ब्रजवासी दीप अर्पित करते हैं। और वो भी दामोदर भगवान को दीप अर्पित करते हैं, लेकिन वो दामोदर विष्णु का रूप से वो लोग अर्पित करते हैं। तो इस तरह माता यशोदा, नंद महाराज, सभी लोग यमुना के तट पे कार्तिक मास में दीप अर्पित कर रहे थे। तो जब वो दीप अर्पित कर रहे थे तो भगवान कृष्ण जो छोटे से बालक थे, कान्हा, वो भी आए, उन्होंने भी एक दीप उठा लिया, वो भी अर्पित करने लगे। तो सारे ब्रजवासी प्रार्थना करते थे दीप अर्पित करते हुए कि भगवान कृष्ण हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा मजे में रहें, हमेशा आनंद में रहें, इस तरह प्रार्थना करते थे। तो वो लोग सोच रहे थे कि कृष्ण क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं, माता यशोदा उनको पूछती हैं कि कान्हा, मैं तो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही हूँ, तुम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैया, आपका जिस तरह मैं बेटा हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो, मेरे बहुत सारे बेटे बेटियां भौतिक संसार में तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान दामोदर से कि वो मेरे पास वापस आ जाए। तो इस तरह लीला के रूप से आचार्य लोग बताते हैं कि कैसे भगवान अपनी सारी जीवात्माओं से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। श्रीमती राधा रानी का यही काम ही यही है कि जब भी वो देखती हैं कि कोई जीवात्मा बहुत ज्यादा गंभीर है भक्ति जीवन में, बहुत ज्यादा इस तरह उनकी उत्सुकता है कि वो भगवान कृष्ण को सेवा करें, तो राधा रानी कृष्ण के पास उनके लिए निवेदन करती हैं कि आप इनको वापस लेके आइए। वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय, कृष्ण दयामय और ज्यादा हो जाते हैं जब वैष्णव लोग हमारे लिए आवेदन करते हैं। तो इस तरह हमारी परंपरा में हम लोग देखते हैं सारे आचार्यों ने भगवान कृष्ण की उस गुण को बहुत अच्छी तरीके से अपनाया है और हम लोगों को दिया है। वैष्णवों को बताया गया पर दुख दुखी, जितना वो व्यक्ति दुखी नहीं होता है अपने दुख से, वैष्णव उसका दुख देख के ज्यादा दुखी हो जाते हैं। प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के लिए एक गान लिखते हैं, एक भजन लिखते हैं, उसमें बताते हैं कि जीवेर दर्द दुखी शिल प्रभुपाद, कि जीवात्माओं का दर्द देख के, वो दर्द देख के आप दुखी हो जाते हैं। इस तरह हमारे आचार्यों का बहुत बहुत ही विलक्षण एक ये गुण है करुणा का। और कई बार हम लोग सोच सकते हैं कि अरे ये कंपैशन, मर्सी, ये सब तो भौतिक गुण हैं, हम लोगों को तो वास्तव में आध्यात्मिक प्रचार करना चाहिए। आध्यात्मिक गुण अगर करुणा नहीं होता तो भगवान कृष्ण और सारे आचार्य अपने जीवन में इसको क्यों बताते? हमारे पूरे शास्त्र भरे हुए हैं इन शब्दों से, अनुकंपा, अनुग्रह, करुणा, कृपा, दया। हम हर शास्त्र उठाएंगे, हमको ये शब्द जरूर से जरूर मिलेंगे। हर आचार्य की, हर महान भक्त की प्रार्थनाओं में हमको ये शब्द जरूर मिलेंगे कि कैसे वो भगवान की करुणा को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा वो लोग कृतज्ञ हैं कि भगवान उनके प्रति विशेष रूप से करुणावान है। जैसे जब महाभारत का युद्ध पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है,
तो उसके बाद पांडव और सारे जो बचे हुए सैनिक थे और कुंती महारानी, द्रौपदी, ये सभी लोग अपने जो बाकी लोग थे जिनकी मृत्यु हो गई थी उनका तर्पण करने जाते। तो वो तर्पण करने जाते हैं, महिलाएं रोती हैं, बहुत दुखी होती हैं, सभी लोगों को बड़ा शोक होता है, और भगवान कृष्ण उनके साथ जाते हैं। भगवान कृष्ण उनके साथ जाते हैं, उनको सराहना देते हैं, उनको संभालते हैं, उनके साथ तर्पण करवाते हैं। तो कोई बोल सकता है कि अरे भगवान ने तो अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, ये सारे राजा अभी नहीं है, बाद में भी रहेंगे, पहले भी थे, अभी भी रहेंगे, इस तरह का ज्ञान दिया है, तो फिर भगवान क्यों उनके शोक में सम्मिलित हो रहे हैं? इसलिए सम्मिलित हो रहे हैं कि जब करुणा की बात आती है तो वो सिद्धांत से भी ऊपर उठ जाती है। वहां पर सही गलत का विचार नहीं होता, वहां पर फिलॉसफी काम नहीं करती। देखिए, दया को भागवत में किसकी बेटी बताई गई है? दक्ष और अभया की बेटी बताई है। दक्ष मतलब होता है दक्षता, एक्सपर्टीज, और अभया का मतलब होता है फियरलेसनेस, अभय रहना, निडर रहना। तो जो व्यक्ति निडर है और जो व्यक्ति दक्ष है, उसके यहाँ पर, उसके हृदय में दया होती है। ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर व्यक्ति है जिसको कोई काम नहीं है, वो दूसरों को दया दिखाते फिरता है, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति भक्ति में दक्षता रखता है और जो भगवान की चरण की शरण लेने के कारण अभय बन गया है, ऐसे व्यक्ति के अंदर दया भाव आता है। प्रभुपाद से एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद, मैं सब कुछ त्याग करके त्यागी बनना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने बोला, आप केवल एक चीज त्याग कीजिए, अपना ईगोइस्टिक मिसकंसेप्शन त्याग कीजिए, अपना अहंकार को त्याग कीजिए। अगर आप अपना अहंकार को त्याग कर देंगे तो आप भक्ति ठीक से कर पाएंगे, प्रचार ठीक से कर पाएंगे। देखिए, भक्तों को हम रोज प्रणाम करते हैं, वांछा कल्प तरु। कब कौन वांछा कल्प बन सकता है? कब कोई भक्त दूसरों की सारी इच्छाएं पूरी कर पाएगा? जब उसके अंदर करुणा होगी। अगर उसके अंदर करुणा नहीं है तो कैलकुलेट करेगा, अरे आप तो ऐसे सुबह उठते नहीं है मंगला आरती में, आप ऐसी चीज क्यों मांग रहे हैं? अरे आप तो जप नहीं करते, आप ऐसी चीज क्यों मांग रहे हैं? जब तक भक्त दूसरों के लिए करुणा नहीं रखेगा, तब तक उनकी चेतना में विकास नहीं कर पाएगा। ये कंपैशन की वजह से ही हमारे महान आचार्य प्रचार कर पाए। जैसे कि नारद मुनि से बड़े प्रचारक कौन होंगे? गर्भ में चले जाते हैं प्रचार करने, गर्भ में बच्चों को प्रचार करते हैं। और कैसे 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 जो हंटर है उसको प्रचार कर रहे हैं, जो ध्रुव है जो परेशान हो गया है, राज्य छोड़ के जा रहा है, उसको प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग लोगों को प्रचार कर रहे हैं नारद मुनि। और इतना ही नहीं, दक्ष के पुत्रों को एक सेट को प्रचार किया, दूसरे सेट उसने बनाए, उसको भी प्रचार किया। उसके बाद दक्ष ने जब कर्ज दे दिया, श्राप दे दिया, उसके बाद भी प्रचार कंटिन्यू रखा। तो इतना विलक्षण उदाहरण नारद मुनि जैसा केवल करुणा की वजह से ही पॉसिबल हो सकता है। ऐसा नहीं था तब। हम लोग तो मंदिर में प्रचार करते हैं जिससे मंदिर में भक्त बढ़े तो हमारी सेवाएं हो जाएंगी। नारद मुनि का तो मंदिर भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि दक्ष के सारे बेटे ब्रह्मचारी बन के नारद मुनि के आश्रम में ज्वाइन किए थे, ऐसा भी नहीं था। वो निस्वार्थ प्रचार था। हरिदास ठाकुर का उदाहरण हम देखते हैं। 22 मार्केट में, 22 बाजारों में उनको पीटा गया, मारा गया, उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए। उसके बाद भी उनकी करुणा बंद नहीं हुई, उनका प्रचार बंद नहीं हुआ। और वो प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं? जो कसाई उनको मार रहे हैं उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप इनको माफ कर दीजिए। तो इसीलिए हम लोग करुणा को भौतिक गुण नहीं बता सकते। हाँ, भौतिक करुणा कब होगी? जब वो केवल शरीर और मन के लिए होगी। मटेरियल कंपैशन मीन्स ओनली बॉडी एंड माइंड। जब हम केवल शरीर और मन के लिए करुणा दिखाते हैं तब वो भौतिक करुणा हो जाती है। जैसे कि हम लोग किसी को आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं, किसी को हम उनके स्वास्थ्य के लिए मदद कर सकते हैं, लेकिन लोग केवल स्वास्थ्य रहने से, पैसे रहने से खुश नहीं होंगे। वो कब खुश होंगे? जब उनकी भौतिक बीमारियां कम हो जाएंगी। जैसे किसी को बुखार है और वो बुखार में हम उसको कोई खिलौना ला के दें, कोई एप्पल क्या बोलते हैं, डेयरी मिल्क ला के दें, तो उससे उसको मजा नहीं आएगा। जब तक उसका बुखार कम नहीं होगा उसको किसी चीज में रुचि नहीं आएगी। इसलिए विद्यापति बताते हैं, तातल शैकत बारी बिंदु सम। अगर तपती हुई रेत पे कोई एक बूंद पानी डालेगा तो क्या होगा? रेत तक भी पानी नहीं पहुंच पाएगा, पहले ही सूख जाएगा।
तो ऐसे हमारे भौतिक संसार की करुणा हो सकती है। हम लोग सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ हेल्प मिल ही नहीं रही। मान लो कोई व्यक्ति डूब रहा है, प्रभुपाद उदाहरण देते थे, कोई व्यक्ति डूब रहा है, दूसरा व्यक्ति गया उसको बचाने के लिए, बहुत तैर के गया, दूर तक गया, और उसने ऐसे जैसे करके कुछ पकड़ा और बाहर आके और बचा लिया, बचा लिया, बचा लिया, बचा लिया, बचा लिया। क्या बचाया? हाथ में केवल कोट है, आदमी डूब गया। उसका कोट को बचा के लेके आए, उसका जो कपड़े थे उसको बचा के लेके आए, आदमी डूब गया। तो भौतिक करुणा इस तरह होती है, जहां पर वास्तव में हम लोग केवल शरीर और मन का ध्यान रखते हैं। लेकिन आध्यात्मिक करुणा क्या होती है? जो शरीर और मन से ऊपर उठकर आत्मा तक पहुंचती है। वहां पर भी शरीर और मन का रोल है। ऐसा नहीं है कि वहां पर हमको शरीर और मन का ध्यान नहीं रखना। कोई वक्त बीमार है तो हम उसको बोल रहे हैं, प्रभु आप तो आत्मा हैं, आप शरीर नहीं है, तो आप इस सब पे ध्यान मत दो, आप तो हरिनाम करो, हरिनाम। अरे भाई, उसको बुखार, उसको पैरासीटामोल चाहिए, लेकिन हम बोले नहीं नहीं, आप तो हरिनाम करो, हरिनाम करो। तो उस तरीके की कंपैशन स्पिरिचुअल कंपैशन नहीं होता। आध्यात्मिक करुणा क्या होती है? जो शरीर, आत्मा और मन सबको तृप्त करती है। 2000 के नोट में 50 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट सब आते हैं। ऐसा नहीं है 2000 के नोट से आप 500 का सामान खरीदने गए तो बोले नहीं 500 का नहीं मिलेगा, 2000 का ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता। तो उसी तरीके से जो आध्यात्मिक करुणा होती है वो हर तरह से हमारा उत्थान करती है। एक बार प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में जा रहे थे, और लॉस एंजलिस में कार में जा रहे थे, और प्रभुपाद जी एकदम से देख करके बहुत ज्यादा विस्मित हो गए। तो उनके साथ सत्स्वरूप महाराज जा रहे थे, वो भी डर गए कि प्रभुपाद जी क्या देख रहे हैं। और देखते ही देखते प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए। तो महाराज डर गए कि अरे प्रभुपाद क्या देख के रो रहे हैं? यहाँ पर लोग बाहर मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, प्रभुपाद ने ऐसा क्या देख लिया जो प्रभुपाद को रोना आ गया? तो उन्होंने प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद आप क्यों रो रहे हैं? प्रभुपाद बोले कि मैं इन लोगों की सफरिंग को देख के रो रहा हूं। मैं लोग जो कितना ये लोग तड़प रहे हैं भगवान के विरह में, वो देख के मैं रो रहा हूँ। तड़प रहे हैं वो तो मजे कर रहे हैं, वो तो शराब पी रहे हैं और दम मारो दम कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद को क्या दिख रहा है? प्रभुपाद को दिख रहा है कि ये लोग भौतिक तरह से खुश होना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग खुश नहीं, और केवल ये तभी खुश होंगे जब इनके जीवन में कृष्ण को अपनाएंगे। तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आपने जो हमारे लिए किया है, जो आपने हमें कृष्ण भक्ति दी है, तो हम आपको रीपे कैसे करेंगे, हम लोग आपका कर्ज कैसे उतारेंगे? तो प्रभुपाद ने बोला तुम मेरा कर्ज कभी नहीं उतार सकते, पहली तो वो बात भूल जाओ। और दूसरी बात ये है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो जो मैंने तुम्हें दिया है वो तुम दूसरों को दो। वास्तव में कृष्ण भावनामृत मतलब ही है परोपकार। जब तक हमारे अंदर परोपकार की भावना नहीं आती है, हम अपने जीवन में स्वार्थी बने रह जाएंगे, और भगवान उस स्वार्थ को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते। कभी भी भगवान ये नहीं सोच सकते हैं कि हम लोग भगवत धाम चले जाएंगे और बाकी लोग तड़पते रहेंगे। ऐसा भगवान का गुण ही नहीं है, क्योंकि भगवान अपनी सारी जीवात्माओं को समान रूप से प्रेम करते हैं। अगर वो हमसे प्रेम कर सकते हैं तो सबसे प्रेम कर सकते हैं। एक बार श्री श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी महाराज से किसी ने पूछा मायापुर में कि गुरु महाराज कैसे प्रचार होगा, इतने तो लोग पतित होते जा रहे हैं, इतना तो अभक्ति फैल रही है, इतना लोग पाप में डूबे हुए हैं, कैसे प्रचार हो सकता है? गुरु महाराज बोलते तुम भक्त बने, तुम अगर भक्त बन सकते हो तो कोई भी भक्त बन सकता है। मतलब कम से हमसे तो ज्यादा ही अच्छे हैं बाकी लोग, ये भगवान हमसे तो ज्यादा ही प्रेम करते हैं बाकी जीवात्माओं से। तो इस तरह भगवान की करुणा है, और ये करुणा देख करके सुखदेव गोस्वामी जैसे आत्माराम भी भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। अहो बकियम स्तन कालकूटम। वो जब सुनते हैं कि पूतना जो मारने के उद्देश्य से आई थी, उसको भी भगवान ने माता की पदवी दे दी, तो ऐसे भगवान की शरण कौन नहीं लेगा? हम लोग बार बार बोलते हैं कि भगवान भावग्राही है, हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो नहीं देखते हैं, भगवान भाव देखते हैं। तो पूतना का क्या भाव था? पूतना तो मारने के भाव से आई थी, तो भगवान ने उसको क्यों माता की गद्दी दी? भगवान वास्तव में ना भाव देखते हैं और ना हमारा बाह्य रूप देखते हैं, भगवान बेस्ट ऑफ द टू देखते हैं। जैसे कई बार टीचर 2 बार टेस्ट ले लेती है, जिसमें ज्यादा नंबर आएंगे वो कंसिडर करेंगे, तो ऐसे ही भगवान का बेस्ट ऑफ द टू फॉर्मूला है। आपके अंदर भाव है तो बाहर के अवगुण नहीं देख के भगवान भाव देख लेंगे, और किसी के अंदर आंतरिक भाव नहीं है लेकिन बाह्य रूप से गुरु की सेवा करने का प्रयास कर रहा है,
वैष्णव की सेवा करने का प्रयास कर रहा है, कम से कम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहा है, तो भगवान उसको देख लेते हैं। तो ऐसे भगवान की करुणा के प्रति कौन आकृष्ट नहीं होगा। वास्तव में भगवान कृष्ण हमेशा यही ढूंढते रहते हैं कि क्या गुण मैं ढूंढ लूं इस व्यक्ति में जो मैं इसको वापस लेके चला जाऊं। वो प्रयत्न करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि क्या एक गुण मेरे को इसके अंदर मिल जाए तो मैं तुरंत इसको अपने धाम में ले जाऊंगा। इस तरह भगवान की करुणा होती है। तो कोई पूछ सकता है कि फिर उन्होंने ये भौतिक संसार को ऐसा क्यों बनाया, इस भौतिक संसार में इतने दुख क्यों रखे। ये भौतिक संसार भी तो मजे में वो कर सकते थे जिससे हम लोग खुशी खुशी रहते। हम लोग डेली डेली माया की हम लोग थप्पड़ खा रहे हैं, जूते खा रहे हैं, लात खा रहे हैं, फिर भी हम लोग बोल रहे हैं कि भगवान बहुत करुणावान है। तो आचार्य बताते हैं ये सृष्टि लीला भी भगवान की करुणा है। अगर भगवान टॉयलेट को बहुत सुंदर बना देंगे तो हम टॉयलेट से बाहर ही नहीं निकलेंगे। तो भगवान ने जानबूझ के ये जगत को ऐसा बनाया जिससे हम इधर से बाहर निकलने की उत्सुकता रखें। ये भगवान हमको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक रास्ता दे रहे हैं कि हम बाहर निकले और उनकी शरण में जाएं। और ऐसा नहीं है भगवान हमको छोड़ देते हैं तड़पने के लिए, वो खुद आते हैं, बार बार अवतार लेते हैं, बार बार अपने भक्तों को भेजते हैं और बार बार प्रयास करते हैं कैसे न कैसे हम उनके प्रति आकृष्ट हो जाएं। बुद्ध रूप में आते हैं जानवरों के ऊपर उद्धार करने के लिए। अभी नरसिंह देव की अगर हम कथा रखना चाहें तो नरसिंह देव के ऊपर हम क्या बोलेंगे। नरसिंह देव के ऊपर सेमिनार है 7 दिन, हम क्या बोलेंगे। एक भक्त के लिए आए, केवल एक भक्त के लिए। ऐसा कोई बहुत हम बोलते हैं भगवान एक काज से बहुत सारे काज कर लेते हैं। कृष्ण लीला में, राम लीला में जो जो नहीं हुआ कृष्ण लीला में कर दिया। इतनी सारे युग अवतार और भगवान का पूर्ण अवतार दोनों मिक्स हो गए, चैतन्य अवतार हो गया, बहुत कुछ कर दिया। नरसिंह अवतार केवल एक भक्त के लिए, प्रहलाद के लिए नरसिंह का अवतार हुआ। और बाद में हम सब फल उठा रहे हैं कि हाँ नरसिंह का अवतार हुआ, नरसिंह देव का अवतार हुआ भक्ति की रक्षा करने के लिए। तो हम सब भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव की आराधना करते हैं। तो इस तरह भगवान की करुणा की कोई सीमा नहीं। अद्वैत आचार्य जैसे अवतार भी, जो खुद महाविष्णु है, जो खुद सदाशिव है, जीवात्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि कैसे इनका उद्धार होगा, कैसे ये लोग छूट करके आपके धाम पे आ पाएंगे। और वो खुद भगवान श्री कृष्ण को इस धरातल पे लाते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो भगवान ने हमको यहाँ तड़पने के लिए नहीं छोड़ा है, बल्कि हमको सुधरने के लिए छोड़ा है। इट्स नॉट प्लेस फॉर मिजरीज, इट्स प्लेस फॉर प्यूरिफिकेशन। तो उसके बाद भी भगवान को संतुष्टि नहीं मिलती। उनको लगा कि अरे मेरे 2-3 अवतार होंगे, बीच में कोई गैप होगा, लोग भूल जाएंगे, तो उनको कैसे याद दिलाऊंगा। तो शास्त्र छोड़ के जाते हैं। शास्त्रों में बताया माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। जो माया में मुग्ध जीवात्माएं हैं उनको स्वतः रूप से कृष्ण का ज्ञान नहीं होता। अतएव कृष्ण कैलो वेद पुराण, इसलिए भगवान कृष्ण ने वेद पुराण सब दिए जिससे हम लोग उनको पढ़ करके भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाए। अगर जीवात्माएं महाविष्णु के अंदर ही रहती, अगर वो कभी बाहर ही नहीं आती तो कभी ये सब सीख ही नहीं पाती। तो भगवान बार बार सृष्टि करते हैं, बार बार उसको मिटाते हैं, बार बार सृष्टि करते हैं, बार बार मिटाते हैं। आप सोचिए ब्रह्मा की सेवा कितनी कितनी टफ सेवा है। आप कोई मकान को बनाए, पूरा दिन मकान बनाने में लगे, और शाम को जब आप सो जाएं, सुबह उठे, सब पत्ता साफ, फिर से मिट गया, फिर आपको दूसरे दिन दोबारा से मकान बनाना है। इस तरह 100 साल का जीवन जीना है। ये ब्रह्मा की सेवा है। डेली सृष्टि करना है, और रात में जब सो जाते हैं सृष्टि खत्म हो जाती है, फिर दोबारा सृष्टि करना है। ऐसे करके 100 साल ब्रह्मा की आयु है। तो इस तरह की सेवा में भगवान ने उनको क्यों लगाया है, जिससे जीवात्मा को कभी तो ये ज्ञान आए कि ये संसार में सब कुछ नश्वर है, इसलिए मुझे भगवान के पास जाना चाहिए। भगवान कभी भी जोर जबरदस्ती करके हमको प्रेम नहीं कराएंगे, क्योंकि उन्होंने हमको स्वतंत्रता दे रखी, फ्री विल दे रखी। अरे अब हम किसी की बंदूक किसी के सिर पे रख के ये थोड़ी बोल सकते हैं आप हमसे प्रेम कीजिए। बंदूक की नोक पे किसी से हम प्रेम नहीं करा सकते कुछ। उसी तरीके से भगवान कभी भी हमारी स्वतंत्रता को छेड़ते नहीं, लेकिन वो हमको आकृष्ट करने के लिए अपने विग्रह के रूप में, धाम के रूप में, साधुओं के रूप में, पवित्र नदियों के रूप में, तुलसी जैसे पौधों के रूप में, शालिग्राम जैसे पत्थर के रूप में, गोवर्धन शिला जैसे पहाड़ के रूप में, इस तरह इतने संसाधन हमको भगवान ने दिए हैं कि हम उनके प्रति जागरूक हो, हम उनके प्रति वापस आ पाए। देखिए जो बेस्ट पेरेंटहुड होती है, जो बच्चों को लालन पालन करने की सबसे बेस्ट तकनीक है, वो ये है कि बच्चों को हम थोड़ी फ्रीडम दें और वो अपनी गलतियों से सीखें, उससे उनको अनुभव होता है। भगवान सबसे बेस्ट मम्मी पापा का रोल निभा रहे हैं।
जैसे प्रभुपाद अपने बेटे का उदाहरण देते हैं कि वो जिद्दी कर रहे थे टेबल फैन में उंगली देने के लिए, तो प्रभुपाद टेबल फैन बंद कर देते हैं, वो धीरे 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 घूम रहा है, उसको उंगली दिया, उसने खट्टा आवाज आई, लगी नहीं उसको लेकिन आवाज आई, उससे वो डर गया। और प्रभुपाद बोलते हैं अच्छा दोबारा उंगली दो, तो अब वो उंगली नहीं देगा क्योंकि उसको अभी एक्सपीरियंस मिल गया। तो उसी तरह भगवान, अभी हम जब ये भक्ति प्रभुपाद की शरण में करके अगर हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे और भगवान फिर से हमको पूछेंगे अच्छा सूरत वापस जाना है क्या, तो फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं अब नहीं जाना, अब यहीं पर रहना है, अब कोई गलती दोबारा नहीं करना। तो उस तरह भगवान दीन बंधु है, भगवान दीननाथ है, ये हमारी होप है। देखिए भक्त वत्सल भगवान का नाम है, लेकिन हमारे अंदर भक्तों के क्या गुण है? बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन हम अगर इंडिविजुअली सोचें तो कोई भी भक्त अपने आप को भक्त नहीं बोलेगा। तो उसी तरीके से भक्त वत्सल नाम उतना अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन पतित पावन दीनबंधु नाम बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि सब व्यक्ति अपने आप को पतित जरूर समझ सकते हैं, सब लोग अपने अवगुण जरूर देख सकते हैं कि हाँ हमारे अंदर इतनी बुराइयां हैं, तो हमारे लिए भी कोई होप है, हमारे लिए भी कोई आशा है। और वो आशा होती है कि भगवान है अकिंचन वृत्ताय, भगवान है जिनका कुछ नहीं है, भौतिक रूप से आध्यात्मिक रूप से उनकी संपत्ति है भगवान खुद। जब तक हम लोग अपने आप को आध्यात्मिक रूप से गरीब नहीं मानेंगे, तब तक हम लोग भगवान का आश्रय, भगवान की करुणा अपने जीवन में अपना नहीं पाएंगे। क्योंकि भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी भगवान गर्व, दंभ, प्राइड ये कभी भी सहन नहीं करते। भगवान चैतन्य भागवत में बोलते हैं कि मैं ये चीज कभी सहन नहीं करता हूँ, और जब मेरे भक्तों के अंदर देखता हूँ तो मैं उसको तोड़ने के लिए बहुत उत्सुक हो जाता हूँ। मतलब भगवान को मजा आता है भक्तों का दंभ तोड़ने में, मतलब वो ऐसा कुछ करेंगे कि कुछ ना कुछ दंभ टूटेगा ही टूटेगा। हम कभी सोचते हैं हम बहुत अच्छी क्लास दे रहे हैं, क्लास देते देते सब भूल जाएंगे, ब्लैंक हो जाएंगे। हम सोचे हम बहुत अच्छा गाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र भूल जाते हैं। मैं एक बार एक क्लास में ये चीज बोल रहा था, बाद में एक भक्त आके बोला प्रभु मैं एक मंगला आरती गा रहा था, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र भूल गया। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र डेली जब करते हैं, जब करने से पहले कीर्तन के पहले गाते गाते प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र भूल गया। तो ऐसा भगवान क्यों करते हैं? हमारा दंभ तोड़ने के लिए करते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम पूर्ण रूप से उनके ऊपर शरणागत हो। आइदर वी बिकम हम्बल और कृष्णा विल मेक अस हम्बल। तो ये हमारी चॉइस है, हम अपने आप से विनम्र बन जाएं और भगवान की करुणा को अपने जीवन में अपनाएं, या फिर भगवान हमको विनम्र बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। और वो हो सकता है कि उतना स्वीट ना हो सकता है कि थोड़ा दर्द दे, थोड़ा पेन दे। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती है तम अकिंचन गोचर, हे भगवान आप अकिंचनों के लिए संपत्ति है। भगवान से माता कुंती भगवान से प्रार्थना करती हैं कि आप अभी जो जा रहे हैं तो हमारा कौन देख रेख करेगा। अब वास्तव में अगर कोई बाह्य रूप से देखे तो पांडवों ने तो युद्ध जीता था, और उसके बाद कुंती जिसके 5 पुत्र हो, युधिष्ठिर हो, और जितने भी जो बाकी राजा थे जो अपोजिट साइड में थे वो तो मर गए सब लोग। अभी जो राजा युधिष्ठिर पूरे चक्रवर्ती सम्राट बन गए, उसके बाद भी कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं कि नहीं नहीं अभी जो हमको ये साम्राज्य मिला है, बहुत सारे राजा हमारे प्रति विद्वेषी हो गए, तो हमको आप नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। हमारा जो ऐश्वर्य है, आपके बिना हमारा ऐश्वर्य ऐसा होगा जैसे कि शरीर में आत्मा का ना होना, और आपकी केवल दृष्टिपात से हमारे सारे साम्राज्य में समृद्धि है, आप चले जाएंगे तो हमारी समृद्धि कैसे रहेगी। और अगर आपको लगता है कि हम लोग भौतिक स्तर पे हैं, हम लोग अपने परिवार संबंधी के रूप में आपको देख रहे हैं, हम लोग एक दूसरे में बिजी होकर आपकी शरण में नहीं आ पाएंगे, तो मेरे जो संबंध है पांडवों से, वृष्णियों से, वो भी आप तोड़ दीजिए। लेकिन जिस तरह गंगा बहती हुई समुद्र में जाती है, कहीं पर रुकती नहीं है, उसी तरह मेरी मति आपके चरण में लगी रहे। तो उस तरह कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना करती हैं, और बार बार ये प्रार्थना करती हैं कि अगर विपदाएं आए तो भी अच्छा है, लेकिन हम आपकी शरण में रहें। तो हमारे अंदर ये प्रश्न आ सकता है कि हम एक साइड बात कर रहे हैं भगवान बहुत करुणावान हैं, बहुत दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं, तो फिर भक्त लोग सफरिंग क्यों आती है, भक्त लोग क्यों परेशान होते हैं, क्यों दुख भोगते हैं? तो उसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो कारण ये है, जो साधन भक्त हैं, भगवान उनकी भौतिक आसक्तियों को काटना चाहते हैं। साधन भक्त को इसलिए परेशानियां आती हैं क्योंकि भगवान उनकी भौतिक आसक्तियों से उनको छुड़ाना चाहते हैं। भगवान वचन देते हैं कि यस्याम अनुगृणामि हरिष्ये वचनम तो धनम शनै। भगवान धीरे 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 सब कुछ आसक्ति से छुड़ा देते हैं। जैसे वैसी अवस्था में भक्त केवल भगवान की शरण में रहे और कोई उसको याद ना करे।
वो चाहे तो भी उसके सारे संबंधी, उसकी भौतिक आसक्तियां उसको छोड़ दें, मतलब वो तो छोड़ेगा नहीं, भौतिक संसार उसको छोड़ देगा। तो ऐसी स्थिति भगवान प्रकट कर देते हैं साधन भक्तों के लिए। इसलिए बाह्य रूप से हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में परेशानियां आती है। दूसरा, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके जीवन में क्यों परेशानियां आती हैं, प्रभुपाद के जीवन में क्यों परेशानी आई है, हमारे गुरु वर्ग हैं, हम लोग देखते हैं कोई बीमारियां हो जाती हैं, कुछ हो जाता है, क्यों उनके जीवन में क्यों परेशानियां आती हैं? उनके जीवन में इसलिए परेशानियां आती हैं क्योंकि भगवान दिखाना चाहते हैं पूरे संसार को कि उनकी कीर्ति महिमा क्या है, कि वो इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी भक्ति में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं, इतना ही नहीं दूसरों को प्रचार करते हैं। तो ये दोनों कारणों के वजह से भगवान के भक्त परेशानियां झेलते हैं। कई बार हम सोच सकते हैं कि अगर भगवान वास्तव में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि प्रहलाद की रक्षा की, तो वृत्रासुर का क्या हुआ? क्या वृत्रासुर शुद्ध भक्त नहीं था? तो उसकी मृत्यु कैसे हो गई? हम लोग बोलते हैं महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण के होने से पांडवों की रक्षा हुई। तो पांडवों के पुत्रों का क्या हुआ? अभिमन्यु का क्या हुआ? खुद के भाइयों का क्या हुआ? देवकी के जो पहले 6 पुत्र थे उनका क्या हुआ? वो क्यों मर गए? तो हम लोग सोच सकते हैं कि अरे ऐसे कैसे भगवान है जो अपने ही भाइयों को मरने देते हैं, अपने ही भक्तों के पुत्रों को मरने देते हैं, तो फिर भगवान अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं? वास्तव में भगवान हमारे बॉडीगार्ड नहीं है जो हमारे बॉडी की रक्षा करे। भगवान वो करते हैं जो हमारी आत्मा के लिए श्रेयस्कर होता है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, अभी वो व्यक्ति को हम हॉस्पिटल में लेके गए, उसको बहुत जगह पर स्टोन चुभ गए हैं, लोहा घुस गया है, बहुत उसकी हालत खराब है। अभी डॉक्टर क्या उसकी कपड़ों की रक्षा करेगा क्या? जाते से पहले आईसीयू में कपड़े फाड़ के फेंकेगा, पहले ऑपरेशन करेगा। उसी तरीके से भगवान जब अपने भक्तों को अपने पास वापस लाने के लिए प्रयास करते हैं, तो वो ये नहीं सोचते कि अरे इस जीवन में कि अगले जीवन में, सूरत में रहेगा कि उज्जैन में रहेगा, ये भगवान की चिंता नहीं होती। भगवान की चिंता क्या होती है? कैसे वो मेरे धाम में वापस आ पाएगा। अब अगर उसका इसी जीवन में रहना उसकी भक्ति के लिए अच्छा है, तो भगवान शरीर की रक्षा करेंगे। अगर अगले जीवन में जाके उसकी भक्ति का उत्थान होता है, तो भगवान उसको अगला जीवन देंगे। इसलिए हमारी परंपरा में भगवान को अहेतु की रूप से शरणागत होने के लिए बल दिया गया। हम भगवान से मांगते नहीं, हम भगवान से सेवा की प्रत्याशा भी नहीं करते। कई कई संप्रदाय में हम जाएंगे तो हम सोचेंगे, सुनेंगे चमत्कारों का बड़ा उल्लेख होता है, कह रहे भगवान आए, उन्होंने ऐसा चमत्कार किया, हमें बचाया और इसलिए हम भगवान के प्रति शरणागत हैं। हमारे गोस्वामी लोग उसको तिरस्कार करते हैं। जब रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे थे, राधा रानी आकर के ऊपर से अपना घूंघट रख करके उनको छाया दे रही थी, कितनी बड़ी बात है। हम सोच सकते हैं अरे हमारे आचार्य कितने महान हैं, राधा रानी आती हैं उनको घूंघट देने के लिए, हम भी भक्ति करेंगे, एक दिन राधा रानी आएंगी। लेकिन ऐसा सनातन गोस्वामी ने नहीं बोला। सनातन गोस्वामी ने उनको डांटा कि क्या तुम वृंदावन में भगवान से सेवा लेने के लिए आए हो? क्या ये तुम्हारी भक्ति है? भजन कुटीर बनाओ, एक रूम बना के रहो, लेकिन भगवान को परेशान मत करो। कभी कभी वो शेर वगैरह आ जाते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते तो भगवान कृष्ण लाठी लेके खड़े रहते राधा कुंड के पास शेर भगाने के लिए। तो ये सब देख के सनातन गोस्वामी ने उनको डांटा कि तुम रूम नहीं बना रहे हो, तुम्हारी वजह से भगवान को खड़ा होना पड़ रहा है। तो हम लोग वास्तव में हमारा जो भगवान के प्रति भाव है वो ये नहीं है कि भगवान हमारे शरीर की रक्षा करें, हमारी संपत्ति की रक्षा करें, हम भगवान को अपना बॉडीगार्ड, डोर कीपर जैसे रखें। ये हमारी प्रत्याशा नहीं है। हमारी प्रत्याशा क्या है? हम भगवान की कैसे सेवा कर सके। इसलिए भक्त का भाव होता है मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारी। क्योंकि जब हमें पूरा भरोसा है कि भगवान हमारे शरण की वस्तु है, हम लोग भगवान की शरण में हैं, तो हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ वो कर रहे हैं वो करुणा है। जब प्रभुपाद की फैक्ट्री में आग लग गई थी, तो प्रभुपाद मुस्कुरा रहे थे कि अरे ये भी भगवान की करुणा है। कोई फैक्ट्री में आग लग जाए वो कैसे मुस्कुरा सकता है? मतलब हमारे फोन में आग लग जाए तो हम नहीं मुस्कुराएंगे, हमारी फैक्ट्री में आग लग जाए हम कैसे मुस्कुरा सकते हैं? लेकिन प्रभुपाद मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान ही वास्तव में हमारे लिए करुणा निधान है। इसलिए भक्त को चेष्टा करनी चाहिए कि कैसे न कैसे वो भगवान की करुणा को आकर्षित कर पाए। अपने जीवन में अगर हम भगवान के प्रति कृतज्ञ हो पाएंगे, करुणा को आकर्षित कर पाएंगे, तो हम खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बन जाएंगे। ये दुनिया में भार बनना तो सभी करते, सभी लोग पृथ्वी के ऊपर भार है, लेकिन हम लोग अगर पृथ्वी के ऊपर आशीर्वाद बन सकते हैं एक ही कारण से, अगर हम लोग भगवान की कृपा के लिए उत्सुक होंगे। और भगवान कृपा भी उनको देते हैं जो लोग उनकी कृपा के लिए वास्तविक रूप से उत्सुक होते हैं।
जैसे प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे और उन्होंने तालाब में देखा कि एक जो बतख है, मादा बतख अपने बच्चों के लिए खाना लेके आई है और जो बच्चे थे वो चिल्ला रहे थे खाने के लिए, आवाज निकाल रहे थे, लेकिन एक उनमें से ऐसा तो बहुत जोर से आवाज निकाल रहा है, तो माता उसको सबसे पहले देती है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे, देखो जो जितना ज्यादा उत्सुक है भगवान उसको ज्यादा कृपा देते हैं, क्योंकि परेशानियां तो कहाँ नहीं आएंगी, कि भौतिक संसार में परेशानियां नहीं है, वहां तो कोई होप ही नहीं है। हम लोग बोलते पर प्रभु जी भक्ति में बहुत परेशानियां, बहुत कठिनाइयां हैं, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, कि भौतिक संसार में लोग खुश हैं क्या? लेकिन उनके पास तो भगवान भी नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ये परेशानियों में वास्तव में भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति, भगवान की करुणा को हम और ज्यादा रूप से महसूस कर सकते हैं। और वो उदाहरण देते हैं कि रात के समय सूर्य उदय की ज्यादा याद आती है, उस समय सूर्य उदय की ज्यादा महत्व समझ में आता है। गर्मी के समय ठंडे पानी की ज्यादा महत्व होता है, ठंडों के टाइम पे गर्म पानी का ज्यादा महत्व होता है, अंधेरे में दीपक का ज्यादा महत्व होता है, जब भूख होती है तब प्रसाद का ज्यादा मजा आता है। तो उस तरीके से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हम भगवान की शरण लेने के लिए और ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। और गुरु महाराज उदाहरण देते थे कि भगवान क्यों कठिनाई देते हैं, इसलिए देते हैं जैसे पिता अपने बालक को हवा में उछालते हैं, छोटे बालक को, तो वो उछालते ही इसलिए जिससे उसको पकड़ेंगे उसको बहुत आनंद होगा, तो उस तरह भगवान करते हैं। लेकिन गुरु महाराज उसमें ऐड करते हैं कि मान लो ऊपर जाते से बच्चे को लगे कि पापा तो झेलेंगे ही नहीं, तो मैं कुछ और करता हूं, तो इधर उधर हो जाएगा तो नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह हमारी स्थिति होती है। गुरु महाराज बोलते हैं हम लोग को भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, भगवान कठिनाई तो देते हैं, लेकिन उस समय पे हम जब भगवान की शरण छोड़ देते हैं तो हम लोग अपनी परेशानियों में खुद को उलझा लेते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को भरोसा होना चाहिए भगवान पे, एकांत भरोसा होना चाहिए कि भगवान वास्तव में हमें जो कुछ भी दे रहे हैं, हमसे ले रहे हैं चाहे दे रहे हैं, दोनों हमारी भलाई के लिए। और हो सकता है हम लोग के अंदर ये आज पूरी तरीके से साक्षात्कार ना हो, हमारे अंदर वो करुणा ना हो जो हमारी परंपरा के अंदर है, वो कृतज्ञता ना हो भगवान के प्रति जो हमारे आचार्यों ने दिखाई, लेकिन फिर भी हमको प्रयास करना चाहिए। जैसे जैसे हम प्रयास करेंगे वैसे वैसे एक ना एक दिन हमारे अंदर वो गुण आएगा। जब हम इन चीजों का पठन करेंगे, श्रवण करेंगे, दूसरों के साथ हम शेयर करेंगे, तो हम उन गुणों को और ज्यादा अपने जीवन में अप्रिशिएट कर पाएंगे और अपना पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम करुणा की बात कर रहे हैं, हमारे अंदर करुणा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रचार करने जा रहे हैं, फिर भी हम लोग प्रभुपाद की पुस्तकें बांट रहे हैं, फिर भी हम लोग भागवत का पठन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, अपने जीवन में स्ट्रिक्टली फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरों के साथ शायद शेयर कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन वो करुणा हमारे अंदर भी आ जाएगी। जैसे कि हम लोग डेली अभी गुरु पूजा में प्रभुपाद को चंदन लगाते हैं, तो जो भक्त सबके लिए चंदन लगाता है फूल से, बाद में देखता है उसके खुद के हाथ ही खुशबू से भर गए। तो उस तरीके के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। हम जब तक भगवान का प्रचार करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, कब हमारे अंदर वो करुणा आ जाएगी, कब हमारे अंदर वो भगवान की करुणा के प्रति कृतज्ञता आ जाएगी, हमको ही पता नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमको आचार्यों के चरणों में निवेदन करना चाहिए, भगवान के चरणों में निवेदन करना चाहिए कि जिस तरह वो करुणावान हमारे ऊपर हैं, हम उसको साक्षात्कार कर पाए, अपने जीवन में हम अपने भाग्य को पहचान पाए कि हम लोग को क्या संपदा मिली है। और जब हम अपने भाग्य को समझ पाएंगे तो हम लोग दूसरों के प्रति भी करुणा दिखा पाएंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कलियुग कृष्ण महाप्रभु की जय। जय। श्री कृष्ण की जय। बहुत सुंदर विषय भी बहुत सुंदर लिया है आपने, और कंटेंट भी बहुत ही सुंदर दिया है वास्तव में। और हम लोग इससे यही एक प्रार्थना जो लोग सब सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे उनके लिए करते हैं कि काफी सारे लोग जो सुन रहे हैं इस विषय को, वो प्रचार में लगे हुए भी हैं और चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम एक थोड़ा सा उनको निवेदन भी करना चाहेंगे, प्रार्थना भी करना चाहेंगे उनके लिए। जैसे किसी के यहाँ 2 लोग, 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग आ रहे हैं, उनको तो प्रचार कर ही रहे हैं। अब हमें ये विचार करना है कि इसको कैसे और विस्तार करके डबल और मल्टीप्लाई किया जाए, और ये इसके लिए आप लोग प्रयास भी कर रहे हैं और प्रयास करिए भी, और थोड़ा उसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिए, एक दूसरे से सहायता लीजिए, मार्गदर्शन लीजिए। और प्रभु जी ने बातें बताई, उसमें कई बातें बहुत महत्वपूर्ण, आप लोग भी शेयर करिए। मुझे जो बहुत अच्छा लगा कि बहुत स्पष्ट तरीके से कृष्ण ने समझाया कि भाई भगवान ने संसार में कष्ट क्यों डाला है, वो भी उनकी करुणा ही है, भौतिक जगत की लीला भी जो है। और
क्यों भगवान हमारे क्या बॉडीगार्ड हैं क्या? बॉडीगार्ड तो नहीं है, अगर चीज़ रक्षा नहीं करते हैं, तो भगवान हमारी आत्मा का उद्धार कर रहे हैं इस प्रकार से। और भी बड़े अच्छे-अच्छे पॉइंट सारे बताए हैं, भगवान किस प्रकार से हमको भिन्न-भिन्न प्रकार से करुणा दे रहे हैं, और उसको हम करुणा का लाभ लें जो है। और ये संसार कष्ट भोगने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ से से लेकर निकलने के लिए है। तो सभी लोग शेयर करिए किसको क्या बहुत अच्छा लगा, किसी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत आनंद हुआ। हरे कृष्णा, कृष्ण किशोर प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर क्लास थी, मुझे अच्छा लगा बहुत कि हम जैसे छोटे मोटे भक्तों के जीवन में भगवान कष्ट देते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए, लेकिन बड़े बड़े भक्तों के जीवन में कष्ट आता है ग्लोरिफिकेशन के लिए, उनको ग्लोरीफाई करते हैं भगवान। एग्जाम्पल से, उनके एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि किस प्रकार कष्ट उनके लिए कष्ट है ही नहीं। बहुत सुंदर क्लास थी प्रभु, थैंक यू। और विषय सच में बहुत अच्छा है, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा किशोर प्रभु दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर सब्जेक्ट और बहुत सुंदर अच्छी आपने लिए हैं पॉइंट्स। मुझे जो कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे हैं, एक तो नारद जी वाला जो आपने स्टोरी सुनाई है, भिखारी का पात्र जो था वो कलयुग की व्यक्ति की मुंडी है। एक आपने बताया कि जब करुणा की बात आती है तो कृष्ण सिद्धांत से भी ऊपर चले जाते हैं। एक विद्यापति वाली जो आपने बताई है कि जो भौतिक जगत का जो करुणा है वो तपती हुई रेत पर एक बूंद पानी के समान, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस एक बूंद का पता नहीं लगेगा। और एक वो बताया आपने कि जैसे टॉयलेट को बहुत सुंदर इसलिए नहीं बनाया जाता कि टॉयलेट में से निकलने का दिल नहीं करेगा, ऐसे ही भगवान ने भौतिक जगत को इस हिसाब से डिजाइन किया है कि हम यहाँ से निकलने का प्रयास करें, न कि यहाँ पर और सुख सुविधाएं बनाएं। और एक वो बड़ा अच्छा लगा जो आपने बताया कि भगवान कृष्ण जब पहली बार गोपाल बने तो जूते पहनने से मना कर दिया, चप्पल पहनने से मना कर दिया। कहते हैं कि 9 लाख गायें जब जूते चप्पल पहनेंगी तब मैं पहनूंगा, और ना ही उन्होंने छाता लिया। बहुत सुंदर, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन बाकी सब लोगों को बोलने के लिए मैं कहता हूँ बाकी सब लोग ये अपना रियलाइजेशन शेयर करें। हरे कृष्ण। जय द्वारकापति प्रभु, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। थैंक यू फॉर सो नाइस क्लास। और आपने जैसे बताया कि जो मंदिर में तिलक लगाता है, सबको प्रभुपाद का चंदन लगाता है, उसके हाथ खुद ही खुशबू से भर जाते हैं। सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे थे। इतना सब कुछ पॉइंट्स बोलने के लायक है कि फिर हम इतना ही, और 45 मिनट की क्लास और बढ़ जाएगी। फिर जैसे आपने बताया कि भगवान हमारे ऊपर जैसे करुणा करते हैं, खुद स्वयं आते हैं और शास्त्र हमको देते हैं, तो हमारी पूरी परंपरा जो करुणा से भरी हुई है, और भौतिक करुणा और आध्यात्मिक करुणा में फर्क बताया। इतना अच्छे से सब आपने एक्सप्लेन किया कि एक एक पॉइंट आपने छोटे छोटे एनालॉजी से समझाया, तो सब याद अच्छे से रह सकें और हम आगे दूसरे लोगों को बता सकें। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्लास बहुत अच्छी थी, मुझे 2-3 पॉइंट बहुत अच्छे लगे। आपने बताया कि भगवान ने पांडवों की रक्षा की, लेकिन पांडवों के पुत्रों की रक्षा नहीं की। और ऐसे ही हम देखते हैं कि उन्होंने अपने भाइयों की भी रक्षा नहीं की, लेकिन एक्चुअली ये दिखता है ऐसा ऊपर से। भगवान शरीर की रक्षा नहीं करते हैं, बल्कि हमारी आत्मा की रक्षा करते हैं, जो इस जीवन में इम्पोर्टेंट है। अगर शरीर इम्पोर्टेंट है कि हमको उसी के साथ भक्ति करनी है, तो उसकी रक्षा करेंगे। अदरवाइज वो अगले जीवन में हम भक्ति अच्छी कर सके ऐसा जीवन प्रदान करेंगे। तो आध्यात्मिक करुणा मन और शरीर से ऊपर होती है। एक्चुअल में वो तीनों को तृप्त करती है, मन, शरीर और आत्मा। हरे कृष्णा। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो रेज हैंड कर ले, तो हमको पता चल। हरे कृष्णा पुरुष प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पता नहीं हमारे यहाँ से हैंड रेज नहीं हो रहा है कोई रीजन से, सो थैंक यू सो मच। आपको होस्ट है इसलिए नहीं हो रहा है। ओह अच्छा, मुझे पता नहीं, मुकुंद जी प्रभु और हम लोग नहीं कर पा रहे। थैंक यू सो मच कृष्ण किशोर प्रभु जी। एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और एक करुणा को लेकर आपने जो इतना हम लोग को एक्सप्लेन किया इतना अच्छे से। मेरे को जो पॉइंट अच्छा लगा उसमें जो आपने बताया कि कृष्णा जो है बेस्ट पेरेंट है, वो हमारी गलतियों से हमें सीखने देते हैं, वो हमको कभी भी फोर्स नहीं करते। तो मुझे सबसे एक अच्छा पॉइंट जो था ये बहुत ही अच्छा लगा। और फिर एक जो आपने बताया कि कृष्णा एक वो क्वालिटी ढूंढते रहते हैं
हमारे अंदर की, जिसकी वजह से वो हमको वापस भगवत धाम लेके जा सके। थैंक यू सो मच। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, मैं कोशिश करूंगी कुछ अच्छा ठीक से प्रॉपर करके आपको पर्सनली शेयर करूं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे भी And you have so many, all the devotees have so many good qualities. Krishna need not to search in you. Thank you. जो आपने बताया कि भगवान के बारे में हम बोलते हैं भगवान भावग्राही है, लेकिन पूतना का क्या भाव देखा भगवान ने। इट्स रियली वंडरफुल। थैंक यू सो मच कृष्ण किशोर प्रभु, वंडरफुल। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। मुझे भी जैसा मुकुंद प्रिय प्रभु जी ने बताया, आपने बताया भगवान बेस्ट ऑफ टू, दोनों में से एक चीज देखते हैं, या तो भाव या फिर आपका बाह्य, जैसे पूतना का आपने एग्जांपल दिया। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने बताया आइदर वी बिकम हम्बल और कृष्णा मेक अस हम्बल, या तो हम खुद से हम्बल बन जाए या भगवान कोई तरीका अपनाएंगे तो हो सकता वो तरीका हम लोगों को अच्छा नहीं लगे। तो मैं इस चीज को हमेशा याद रखने की कोशिश करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु। नटरानी माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे तो बहुत सारी बातें अच्छी लगी और एक और तो सब बता दी, लेकिन एक वो भी बहुत अच्छा लगा जो भगवान जैसे एक पिता अपने बच्चे को उछालता है तो वो ध्यान रखता है कि वो मेरी गोदी में है, लेकिन बच्चा इधर उधर हो जाता है तो वो नीचे गिर जाता है। ऐसे ही हमारी स्थिति है कि इस संसार में अगर हम भगवान के उससे चलें, शास्त्रों के साथ से चलें, तो हम भगवत धाम जा सकते हैं, और लेकिन हम अपनी चलाते हैं तो हम नीचे गिर जाते हैं और यहीं फंसे रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण किशोर प्रभु जी, आपने बड़ी अच्छी क्लास दी। आपको देखकर मुझे गुरु महाराज का, आप जो इतना अच्छा सॉफ्ट बोलते हो, इतने प्यार से बोलते हो, तो आपको देखते मुझे गुरु महाराज की याद आ जाती है। तो आपने जो पॉइंट बताए उसमें एक तो आपने बताया रघुनाथ दास जब वो कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो राधा रानी आकर आंचल से छाया करती हैं, तो सनातन प्रभु उन्हें वो डांटते हैं कि आप क्यों सेवा ले रहे हो। और दूसरा, जब सनातन गोस्वामी जब वो कीर्तन कर रहे थे या वो जब कर रहे थे, तो राधा कुंड पे आकर भगवान खुद डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं शेर से उनकी रक्षा करने के लिए। तो काफी पॉइंट्स हैं, काफी अच्छे अच्छे आपने पॉइंट्स भगवान की करुणा के बारे में बताया आपने, कि भगवान हमारे ऊपर कैसे करुणा करते हैं और कैसे हमें प्यार देते हैं इस भौतिक जगत से निकलने के लिए। ये अच्छी बात है प्रभु जी, ये कि आपने बताया कि कुछ भी करो, चाहे तो कर्म अच्छा कर लो, भक्ति संबंधी, या भाव अच्छे रख लो, कुछ भी करो भगवान करुणा कर ही लेते हैं। पूतना के विषय में जैसे आपने बताया कि भाव अच्छे नहीं थे, क्रिया अच्छी थी तो भी करुणा कर दी। किसी की क्रिया अच्छी होती है, भाव भले गंदा है या भाव अच्छा है, किसी ना किसी प्रकार भगवान करुणा करते हैं। हम लोगों को ये करुणा लेनी चाहिए भगवान की, कैसे भी करके। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, वेरी नाइस। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। वैकुंठ प्रभु, पवनेश प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। एक पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट सबने शेयर किए। एक जो पॉइंट बहुत ज्यादा नया भी लगा मेरे को, जैसे आपने बताया कि ब्रह्मा जी रोज सृष्टि करते हैं, और ऐसा हर रोज वो सृष्टि करते हैं और हर रोज पर भगवान उसको मिटा देते हैं। मतलब इससे भगवान हमको बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पे कितने कष्ट हैं, आप वापस आ जाओ। तो प्रयास करेंगे। और आपने कोई डॉक्टर का एग्जांपल बताया, डॉक्टर जब ऑपरेशन किसी एक्सीडेंट होता है तो पहले उसके कपड़े फाड़ता है, फिर उससे मतलब ऐसा नहीं कि, तो भगवान भी इसी तरह से हमारे जो अनर्थ है उनको निकालते हैं। और भगवान को दंभ बिल्कुल पसंद नहीं है, हमारे अंदर जो अनर्थ है कैसे निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपकी क्लास तो वाकई बहुत अच्छी थी। मुझे तो आपका फेस, आपका ऑरा देख करके मैं बहुत प्रभावित हो जाता हूँ। मुझे लगता है कोई देवदूत बैठे हैं जो बोल रहे हैं। और प्रभु जी, आपने जो बताया कि भौतिक दुनिया के दुखों के बारे में, वाकई ये चीज सब लोग सफर कर रहे हैं। इस चीजों से मैं भी बहुत प्रभावित था इन दिनों, कि भगवान भक्तों को दुख क्यों देते हैं इतना। भक्तों को तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने आज वो मेरे सवाल का जो है जवाब दे दिया कि क्यों ऐसा आता है। भगवान आसक्ति छुड़वाना चाहते हैं। वास्तव में हम भौतिक में बहुत आसक्ति रखना चाहते हैं। हम अपना ईगो, हम अपना वो अपना सब कुछ छोड़ना नहीं चाहते, और चाहते हैं भगवान इसके साथ ही हमको रखें। ये आपने जो बताया कि आसक्ति छोड़ने के लिए भगवान हमको दुख देते हैं, और वाकई हम कई बार देखते हैं कि दुख तो देते हैं भगवान, के रास्ता भी निकालते ही है उसका।
तो ये चीज मुझे बहुत प्रभावित की प्रभु जी। मैं बहुत सफर भी कर रहा था इस समय, लेकिन आज आपने मुझे, आपकी क्लास से मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा। आपकी एक एक चैप्टर 3 दिन क्लास चलना चाहिए प्रभु जी। ये 3 दिन नहीं, ये 9 दिन होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। और सारांश में हम लोग ये सब समझ लें, जैसा कृष्ण किशोर ने कहा भी है, आज जो चीज हमें मिली है ये कृष्ण भावना मत, 84 लाख योनियों में इतने जीव भ्रमण करते हैं, उसमें 700 करोड़ मनुष्य भी हैं इस पृथ्वी मंडल पे। कितने परसेंट को मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् सिद्धे मुक्तम सिद्धनाम, करोड़ों में से किसी एक को मिलता है, वो हमें अवसर प्राप्त हुआ है। उस अवसर के महत्व को समझ के जो छोटा सा समय हमारे पास है, जो कि अनिश्चित है अपने आप में, उसमें कितनी गंभीरता से हम इसको कर सकते हैं, उस बात को बहुत ध्यान देना चाहिए। यस प्रीति, कंटिन्यू प्लीज। और कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं क्या? कोई प्रीति का, कालिंदी की माता जी, यस प्लीज। हरे कृष्णा, आवाज आ रही? हरे कृष्णा प्रभु जी, दो तीन पीस। आपने वो पॉइंट किया कि नारद मुनि को जब एक सेट जो राजा कौन थे उनके बच्चे, 10,000 बच्चों को उन्होंने कन्वर्ट किया, फिर उनको कर्ज मिला, फिर से दूसरे सेट को भी उन्होंने कन्वर्ट किया, फिर से उनको कर्ज मिला, लेकिन फिर भी नारद मुनि ने प्रचार करना नहीं छोड़ा। और जैसे नित्यानंद प्रभु को मारते हैं जगाई और मदन, तो बोल रहे हैं कि तुम मुझे मारोगे तो क्या मैं करुणा करना छोड़ दूंगा। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि प्रचार करने में हमें किसी भी प्रॉब्लम्स आए कभी हमें प्रचार करना छोड़ना नहीं, चीजों पे दया करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था, जैसे आपने कहा कि जो दया है वो दक्ष और अभय की बेटी है। जब हम भक्ति में दक्ष होंगे, एक्सपर्ट होंगे और अभय होंगे, निडर होंगे, तब हम कंपैशन ला पाएंगे दूसरों के लिए। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं हमेशा कंफ्यूज रहता कि भगवान ने ये वर्ल्ड क्यों डिजाइन किया है। आपने कहा कि सृष्टि बनाई है, इसमें भी भगवान की करुणा है। और आपने एक उदाहरण दिया कि बेस्ट पैरेंटहुड का बेस्ट पैरेंटहुड कब हो सकता है, जब वो अपने बच्चों को व्हेन दे मेक देम लर्न फ्रॉम बाय मेकिंग मिस्टेक्स करके जब हम सीखते हैं या बच्चे सीखते हैं, तो बेस्ट लर्निंग होती है। तो वैसे ही हम यहाँ पे मिस्टेक करके सीखते हैं, और इस डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि हम मिस्टेक करें और फिर सीख के उस भगवान के प्रेम को अप्रिशिएट कर पाएं सही तरीके से। एंड लव इज नॉट समथिंग विच कैन बी फोर्स्ड, ये नेचुरली आता है, फोर्स नहीं कर सकते। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों से निवेदन है, कल भी समय से ज्वाइन करिए आप लोग। कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो भी आप ले सकते हैं, विषय से संबंधित हो तो अच्छा है। और जो लोग अगर नहीं कोई आए उनको सूचना दीजिए, वो भी लाभ लें। बहुत अच्छा विषय चल रहा है और अपने ऊपर करुणा कैसे की जाए और भी महत्वपूर्ण विषय करा रहा है, उसके साथ में सब लोग लाभ लीजिए। एक पॉइंट में छोटा सा ऐड करना चाहूँगा, जो मैंने कभी सुना था किसी प्रवचन में। ये सब कहा आपने बाथरूम के लिए कि बाथरूम ऐसा नहीं हो। एक्चुअली ये जगत जेल है, और अगर जेल इस प्रकार का बना दिया जाए कि यहाँ सब सुविधा हो, तो जेल बनाने का प्रयोजन ही खत्म हो जाएगा। भौतिक जगत बनाया इसीलिए गया कष्टा दुखालयम, इसका प्रयोजन ही ये है कि हम यहाँ से उबरे और भगवान के पास जाएं। ये भी मुझे उसको सुना था किसी, बहुत अच्छा लगा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण किशोर प्रभु। हम ये प्रार्थना करते हैं आप हमको संग मिले, सबको सब बहुत खुश हैं। सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप बहुत विशाल प्रकार से, जैसे आपने गुरु महाराज का संग लिया है और उसकी आपके पास कृपा, इतनी सारी मेमोरीज, इतनी सारी रियलाइजेशंस हैं, तो खूब जबरदस्त प्रकार से बांट के और आगे किसी प्रकार गुरु महाराज के पत्ते में चलकर संन्यास धारण करके और जगत का उद्धार करने में सहायक बने, हम सबका भी उद्धार करने में सहायक बने। धन्यवाद। गोपाल जी की जय, गुरु महाराज की, वैष्णव वृंद की, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।